कराची में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को लेकर वफाकी हुकूमत ने कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाई। 4 सितंबर को होने वाली इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने बाकायदा रेंजर्स और पुलिस की जानिब से ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। इस ऑपरेशन को शुरू हुए अब 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ये ऑपरेशन कितने मौसर साबित हुए हैं, इसी का जायजा लेने के लिए हम आज मदद हासिल करेंगे जियो की स्मार्ट स्क्रीन की, और हमारे साथ शोएब बर्नी मौजूद हैं, क्योंकि शोएब आप बहुत ही तफसीली तौर पर इन तमाम ऑपरेशन का जायजा भी ले रहे हैं। शुरू करेंगे क्राइम चार्ट से और देखेंगे कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इस 1 माह के अरसे में कितने छापे मारे गए। सबसे पहले नाजरीन की आसानी के लिए ये है वो लकीर जो कि एपीसी के बारे में बता रही है। 4 सितंबर को एपीसी हुई। ये 1 माह का अरसा एपीसी के बाद जिसमें हमें छापों में बहुत तेजी देखने में आई। 3473 का फिगर है। शोएब, इतनी तेजी और 1 माह पहले हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ये क्या मसला था? विल नहीं थी, इजाजत नहीं थी, प्रॉब्लम क्या थी? 3473 का ये जो आपने फिगर बताया है, ये इतना बड़ा फिगर इन 30 दिनों के दौरान होने का मतलब ये है कि रोज 100 से जायद कराची पुलिस और रेंजर्स ने छापे मारे। 100 छापे एक दिन के अंदर, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई। अगर ये इससे पहले हम देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कराची पुलिस और रेंजर्स इस टाइम पीरियड में काम नहीं कर रही थी। काम जरूर वो कर रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा करेज के साथ, विल के साथ कर रहे हैं, जिससे शहरियों का एतमाद भी बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम जायजा लेंगे कि इस 1 माह के दौरान जो उन्होंने विलिंगनेस दिखाई, जो कारकर्दगी दिखाई, उसका रिजल्ट क्या आया, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई। तो फिर शुरू करेंगे पहले उस एक लकीर से। ये है जब एपीसी हुई। ये 1 महीने का अरसा जिसके अंदर हमें बहुत सारी गिरफ्तारियां नजर आ रही हैं और ये फिगर बनता है 4954 का। बहुत बड़ा फिगर है। क्या कराची के तमाम क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिए गए, सब हिरासत में चले गए, या ये आम आवाम है? ये जो 4954 का फिगर देखते हैं, ये वो फिगर है जिनको हिरासत में लिया गया है शुबे की बुनियाद पे किसी ऐसी केस में जिसमें उनके खिलाफ पुराने मुकदमा दर्ज थे। वो उन मुकदमात में क्लियर भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और रेंजर्स उनको घर जाके उठा के ले आई। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास पिस्टल्स थी, लाइसेंस वाला वेपन था, उनको भी उठा लिया जाता है, उनके घर पे रेड करा जाता है, लाइसेंस वाला असले के साथ उनको ले जाते हैं, वो लाइसेंस शो कर देते हैं, वो छूट के आ जाते हैं। तो ये 5000 लोग जराइम पेशा नासिर नहीं है। इनमें से फिल्टर होकर जब निकलते हैं तो 25% ही निकल पाते हैं, जो लोग असल मुजरिम होते हैं, जिन्हें अदालतों का सामना करना पड़ता है और थानों में मुकदमा दर्ज होते हैं। चलिए इसी बात तो जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि वाकई में क्या 25% का फिगर है या उससे भी कम है। कितने लोगों को रिहा किया गया वो डेटा हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन अदालत में कितने लोगों को पेश किया गया ये डेटा हमारे पास जरूर मौजूद है। 1 महीने का अरसा जिसमें हमने बहुत सी गिरफ्तारियां देखी, बहुत से लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन 4900 लोगों को हिरासत में लिया और अदालत में पेशियां हुई हैं सिर्फ 1476 की। 3300 अफराद जो कि हिरासत में लिए जाने के बाद से अभी तक मुकदमात का सामना नहीं कर रहे, वो कौन लोग हैं? या तो उनको हिरासत में लिया गया है और इब्तदाई तफ्तीश के बाद 1-2 दिन बाद पुलिस रेंजर्स ने छोड़ दिया, या तो फिर उनको अभी तक कोर्ट्स में पेश नहीं करा गया। बहुत सी सियासी जमातें और मजहबी जमातें इस बात को ओन करती हैं, उनका मौक़िफ़ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस चीज़ को शेयर करती हैं कि उनके लोगों को पकड़ा गया है और अभी तक उनको कोर्ट्स का सामना नहीं कोर्ट्स के सामने पेश नहीं किया गया। क्या फ़र्क पड़ा क्राइम के ऊपर, ये भी जायजा लेंगे और इसके लिए हम चलेंगे क्राइम स्कोर कार्ड की जानिब, ताकि हम देख सकें कि बैंक डकैतियां, भत्ताखोरी की वारदातें, चोरी चकारी, टारगेट किलिंग, इसमें कोई कमी देखने में आई है। तो सबसे पहले बैंक डकैतियों की बात करते हैं। शोएब, 3 बैंक डकैतियां हैं जिसका फिगर हमारे पास सामने आ रहा है। ये 1 माह पहले 3 डकैतियां हुई और 1 माह बाद 4। फिगर्स पर अगर हम जाएं तो 61 लाख पहले चोरी हुए, फिर 38 लाख हुए। क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऊपर वाला फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, बैंक डकैतियों के दौरान जो अमाउंट की आप बात करते हैं, इसको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाए, क्योंकि ये जिन 3 बैंकों में वारदातें हुई, जहां लुटेरे आए, जहां डकैत आए, वहां से उन्होंने जो वारदातें करी तो उनको कैश काउंटर से अमाउंट ज़्यादा मिला। असल फिगर है जो 4 वारदातें हुई, और आप इसको 4 फिगर्स के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद रिपोर्ट करता हूं तो मैं इसको 5 के हिसाब से देख सकता हूं, क्योंकि एक वारदात ऐसी थी जिसको बैंक के निजी गार्ड जो मुहाफिज थे उन्होंने नाकाम बनाया, वरना वो वारदात भी मुकम्मल हो गई थी और मुलजमान फरार हो जाते। आगे चलेंगे और देखेंगे कि बाकी क्राइम, भत्ताखोरी की वारदातें जो थी, क्या उसके अंदर कमी देखने में आई है?
भत्ताखोरी कराची का ऐसा बहुत हॉट इशू है और ये बहुत से कराची के ताजिर सनतकार कराची छोड़ के सिर्फ भत्ते की वजह से जा रहे हैं। बहुत सा हमारा कैपिटल जो है कराची से जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर आप बताते हैं कि ये 90 वारदातें 90 भत्ताखोरी के वाकयात रिपोर्ट हुए बिफोर APC, तो इसका मतलब कि 3 वारदातें और 30 दिन से हम कर लें तो ये 90 का फिगर बनता है। यानी रोजाना सिर्फ 3 भत्ते की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। कराची ऑपरेशन जो कि किया जा रहा है उसके बाद पुलिस रेंजर्स पे लोगों का एतमाद बढ़ा है, उन्होंने वाकयात को ज़्यादा रिपोर्ट करना शुरू किया है। अब 128 का जो आप फिगर देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त ये भत्ते नहीं मांगा जा रहा था, उस वक्त पुलिस रेंजर और CPLC में रिपोर्ट नहीं हो रहा था। अब अगर 128 को हम देख लें तो 30 दिन से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 4 से तो ये 128 का फिगर बनता है। इसका मतलब भी अभी भी तमाम वाकयात रिपोर्ट नहीं हो रहे कराची पुलिस के रेंजर्स के पास, लेकिन पहले से ज़्यादा लोगों का एतमाद बढ़ा है क्योंकि ऑपरेशन में उनको कुछ काम करता हुआ दिखाई दे रही है पुलिस और रेंजर्स। नेक्स्ट लिस्ट पे जो हमारे पास क्राइम आ रहा है वो है टारगेट किलिंग। कराची को लेकर टारगेट किलिंग एक बहुत बड़ा मसला रहा है। अगर हम 1 महीने पहले के अरसे को देखें तो 283 फिगर है और फिर ये 155 हो गया, यानी कि इसके अंदर हमें कमी देखने में आ रही है। क्या ये सिर्फ ऑपरेशंस की वजह से हुआ है या यहाँ पे कोई और मसला सामने आया है? देखें, जो टारगेट किलिंग की आप बात करते हैं 283 और 155, ये महीना तब्दील जरूर हुआ है, फिगर जरूर कम हुए हैं, लेकिन इसमें एक जो चीज़ बुनियादी जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ओन करते हैं कि कराची के टारगेट किलर्स दूसरे शहरों से जाके गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें लाहौर से गिरफ्तार हुए हैं, मरी से गिरफ्तार हुए हैं, अंदरून सिंध से गिरफ्तार हुए हैं। इसका मतलब कि कराची में जो टारगेट किलर्स मुलविस थे वो शहर छोड़ के गए हुए हैं। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो 283 का फिगर है ये कम जरूर हुआ है और ये 155 तक आ गया है। जरा सा और तफसील में जानना चाहूंगा कि सियासी बुनियाद पे कितने लोगों को कत्ल किया गया। इसकी हम बात करें तो पहले 29 का फिगर था, अब ये 3 हो गया। वाकई में बहुत कमी देखने में आई है, तो ये भी सिर्फ ऑपरेशंस की ही वजह से हो रहा है। यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि इसमें ऑपरेशन से सियासी जो टारगेट किलिंग है उसमें कमी आई है, क्योंकि बहुत से ही टारगेट किलर्स ऐसे होते हैं जिनकी पॉलिटिकल वाबस्तगियां होती हैं, सियासी जमात से वाबस्ता होते हैं, वो अंडरग्राउंड हैं। हम उस तरफ आए और हम देखें कि जी लसानी बुनियादों पे, जाती दुश्मनी की बुनियाद पे कितने लोगों को कत्ल किया गया, तो वो फिगर 24 से बढ़ के 104 हो गया, यानी कि 80 का इजाफा हुआ है। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में आपसी दुश्मनियां इतनी बढ़ गई हैं या ये पुलिस अपना काम आसान करेगी? देखिए, पुलिस अपना काम तो आसान करेगी ना, उनको जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेट नहीं करना पड़ेगा, तहकीकात नहीं करनी पड़ेगी, तफ्तीश नहीं करनी पड़ेगी। जो हैवी हाई प्रोफाइल केस होते हैं जिनको पकड़ना मजबूरी बन जाती है, अदालत नोटिस ले लेती है, उनको तो फौरी पकड़ लेते हैं। जो आम शहरी मरता है कराची का, उसके लिए पुलिस नहीं काम करती। तो ये जो आप 104 का फिगर देखते हैं ये इसीलिए बड़ा है कि बहुत से कत्ल की वारदातों को जो कि दूसरी बुनियादों पर भी होता है उसको कह दिया जाता है कि ये पर्सनल एनिमिटी है, जाती दुश्मनी है, किसी लड़की के चक्कर में ये मर्डर हुआ है या कोई और दीगर कबायली दुश्मनियां, खानदानी दुश्मनी भी निकाली जाती हैं। लेकिन अगर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उनके कातिल को पकड़ा जाए तो बाज़ औक़ात स्टोरी चेंज निकलती है और जिन लोगों को निशाना बनाया जाता है उसके पीछे कुछ और मोटिव्स पता चलते हैं। चलें, इसके बाद हम बात करेंगे कानून के रखवालों की टारगेटिंग के हवाले से। अगर पहले 6 अफराद को निशाना बनाया गया तो अब 18 अफराद को निशाना बनाया गया है, जिसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस के ASIs हैं, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर हैं, दीगर पुलिस के अफराद हैं और ख़ासकर वो लोग हैं जो कि तफ्तीश करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, टारगेट किलर्स के केसेस से रेलिवेंट होते हैं और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिशें करते हैं या कलअदम तंजीम के लोगों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। उन्हें जरूर कराची में इस दौरानिए में निशाना बनाया गया है। टारगेट किलिंग के बाद कराची का एक और बड़ा मसला जो काफी अरसे से हम देखते आ रहे हैं वो है शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, चंद घंटों के लिए किसी को अगवा किया जाता है, फौरी तावान वसूल किया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है, पुलिस को भी खबर नहीं हो पाती। 68 का फिगर पहले था, 28 हो गया। इसमें वाज़े कमी देखने में आ रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये जो 68 का फिगर आप देख रहे हैं और यहाँ पे 28, तो ये 40 तो बहुत बड़ा फिगर है कि 30 दिन में 40 केस क्यों कम रिपोर्ट हुए। इसकी वजह क्या है कि मतलब काम होना बंद हो गया है। इसमें कुछ चीज़ हम देखते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल रूम के CCTV कैमराज जो क्लोज सर्किट कैमराज हैं सिविक सेंटर में लगे हुए हैं, दीगर जगह उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, वो भी वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे पुलिस रेंजर्स एक्टिवली काम कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है और कुछ जो क्रिमिनल्स कराची छोड़ के गए हैं जो कि जराइम पेशा नासिर, उसकी वजह से इस फिगर में कमी हम देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंतहाई मतलूब अफराद की कराची में होने वाले इन क्राइम्स में जो लोग पुलिस को वांटेड हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, 1 करोड़ रुपए इनाम है अबू हारिस, वल्दिया ताराइन बताई जाती है, 36 साल इसकी उम्र है, 5 FIRs में पुलिस को मतलूब है। शोएब, क्या बताएंगे? देखिए, जिस तरह के ये मुल्जिमान हैं ये कोई एक केसेस वाले पुलिस को मतलूब नहीं है। इन्होंने 25 इनके खिलाफ FIR हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। अगर शहरी कुछ देखते हैं इन मुल्जिमान को तो फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स की हेल्पलाइन पे इतला करें। इसके बाद हमारा अगला इंतहाई मतलूब शख्स
10 लाख रुपए इसके सर पे इनाम है। इमाम इसका नाम बताया जाता है, वल्दियत नामालूम है, 33 साल 2 FIR में मतलूब है। जिस तरह के इसकी मजहबी या सियासी ताल्लुक की वाबस्तगी में कलअदम आ रहा है, तो बहुत सी कलअदम तंजीमें हैं जिस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा मुतारिक दिखाई देती हैं। पुलिस, रेंजर, दीगर कानून नाफिज करने वालों के लिए इनके मुल्जिमान को गिरफ्तार करना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ हमें दिखाई देता है। अगला इंतहाई मतलूब शख्स जो हमारी लिस्ट पर है, 25 लाख रुपए नाम है, सैफुल्ला नाम है, इसका भी ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। इन लोगों के पीछे पुलिस जाने में क्या कतरा रही है, क्यों हाथ नहीं आ रहे? अब तो अवाम को भी हम दिखा रहे हैं कि अगर आपको कहीं नजर आ जाए तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। हमारे पास इनके केसेस की तमाम हिस्ट्री मौजूद हैं। इनकी 1 से लेकर 25 तक इस बंदे पर FIR कटी हुई हैं, जो कि मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ शहरों में दर्ज हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अगर इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुताल्लिका महकमों को अवाम जरूर दे। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले इंतहाई मतलूब शख्स की। गुड्डू इसका नाम बताया जाता है, 10 लाख रुपए और 6 FIR में मतलूब। इसके खिलाफ कराची के गुलशन इकबाल थाने, सर सैयद टाउन थाने, बफर जोन पुलिस स्टेशन, न्यू कराची पुलिस स्टेशन और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में कत्ल जैसे मुकदमा दर्ज हैं, इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं। इसने इस तरह के लोगों को निशाना बनाया कि ये कराची पुलिस के लिए इस वक्त एक पकड़ना, इसकी गिरफ्तारी करना मुश्किल बना हुआ है। और इसने खासकर ये क्योंकि जिस तरह से कराची में लोगों को टारगेट किलिंग की है, उनमें भी ये मुलविस है। चलें एक दफा हम फिर अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अगर आपको इनमें से कोई भी शख्स कहीं नजर आ जाए तो पुलिस और रेंजर्स के फोन नंबर स्क्रीन पर आवेजा हैं। अब रेंजर्स की भी एक हेल्पलाइन है 1101, इस पे भी फोन किया जा सकता है और इस पे भी जाके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा कराची पुलिस के जो थाने हैं वहां जाके भी इत्तला दी जा सकती है, वहां जाके भी अपना वाक़ये को बताया जा सकता है कि ये जो मुल्जिमान को हम दिखा रहे हैं ये हमारे इलाके में, हमारी गली में रहता है, तो पुलिस इनको भी गिरफ्तार कर सकेगी। आपके नाम को सीख-ए-राज में भी रखा जा सकता है और इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के जरिए जो इनाम है वो भी आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्राइम के तनासुब की, कौन कौन से क्राइम्स में इजाफा हुआ है, कौन कौन से क्राइम्स में कमी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे कराची की उस वबा की जिसके लिए अब लोग मोबाइल फोन खरीदना छोड़ चुके हैं। मोबाइल फोन कितने छीने गए, अगर हम बज़ाहिर देखें तो हमारा ग्राफ दिखा रहा है कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद क्राइम में इजाफा है। पहले ग्राफ बहुत नीचे था, फिर ये ग्राफ स्पाइक कर गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्राइम होता था स्ट्रीट क्राइम, लेकिन पहले बहुत से लोग रिपोर्ट ही नहीं करते थे, छोड़ो क्या फायदा, मोबाइल तो वापस मिलना नहीं है या जो लूटी हुई चीजें वो, लेकिन अब वो कहते हैं कम से कम इत्तला दे दो, शायद कभी मिल जाए। कत्ल की वारदातों की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए तो कमी नजर आ रही है, क्योंकि पहले ग्राफ 20 एंड अबव चल रहा था, बाद में हमें नीचे आते हुए भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही गश्त बढ़ गई हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं और जैसे कि आपने बताया कि जो टारगेट किलर से वो फरार हो चुके हैं। अगली हम बात करेंगे भत्ताखोरी की वारदातों की। भत्ताखोरी की वारदातों में हमें वैसे तो महीने के आखिर की तरफ अगर आए तो हमें कमी देखने में नहीं आई है, इजाफा देखने में आया है, लेकिन अगर औसतन बात करें, एवरेज की बात करें तो आप क्या बताएं? ताजिरों का ये अपना मौक़िफ़ है कि उन्हें कम पर्ची मौसूल हो रही है, उनकी पास वारदातें जो करने वाले, लूटने वाले मुल्ज़िमान थे जो भत्ते की पर्ची देते थे, कम आ रहे हैं। लेकिन अभी भी पुलिस और रेंजर्स को इसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कराची के ताजिर अभी भी बहुत परेशान है। कराची में होने वाले क्राइम्स के बाद अब हम बात करेंगे कि ये जो पूरे वाक़यात हुए हैं इसमें रिजल्ट क्या निकला है, क्या वाकई में परसेंटेज वाइज ओवरऑल क्राइम में कमी देखने में आई है या नहीं। स्मार्ट स्क्रीन हमें बता रही है कि जी 40% की कमी हमने देखी है। ये जो हम कमी कह रहे हैं इसमें बहुत से वो अनासिर भी शामिल है जिसमें टारगेट किलिंग को हम कहते हैं कि किलिंग 283 से 155 पे आ गई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम बड़ा है। भत्ताखोरी 90 से 128 पे चली गई है। बैंक डकैतियां 3 से 4 पे आ गई हैं, 5वीं होते होते रह गई। हम ये तो कह सकते हैं कि ये परसेंटेज के हिसाब से तो जराइम कमी आई है, लेकिन अभी भी सूरत हाल पूरी कंट्रोल में नहीं है। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जिस तरह कराची पुलिस रेंजर्स मुतारिक है, इनको यही कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखना होगा। शोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप इतनी तफसीली कवरेज कर रहे हैं। आपने जिन डिटेल से आवाम को आगाह किया, यकीनन वो फैसला आप कर सकते हैं कि क्या कुछ कमी आई है, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है वो आवाम, हम और आप, हम दोनों से बेहतर महसूस कर रहे हैं। क्या ये ऑपरेशंस मौसर हैं, क्या क्राइम में कुछ कमी देखने में आई है, इसका फैसला आपने करना है। तब तक के लिए शोएब बरनी और वैस जाफर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।